दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और ये जो सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का दोस्तों, एक जिला बताया जाता है जोधपुर, और दोस्तों वहीं का एक इलाका है घारावेरा पोहितान। दोस्तों दरअसल यहाँ के रहने वाले विपुल सिंह की शादी हो जाती है और एक लड़की जिसका नाम खुशबू कुंवर राज पुरोहित होता है, जो कि जयपुर के पोल तारा आराबा गाँव की रहने वाली होती है। और इनकी जो शादी होती है वो होती है 18 जनवरी 2025 को। बड़ी धूमधाम से दोनों परिवारों की सहमति से ये शादी हो जाती है। विपुल शाह जो होते हैं दोस्तों, वो लंदन के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ऑफिसर के तौर पर बात कर रहे थे, और 2 महीने तक अपने परिवार के साथ वो रुक जाते हैं और अपनी पत्नी से वो विदा लेते हैं। और अपनी पत्नी से वो कहते हैं कि बहुत जल्दी ये दिन आएगा कि जब मैं आपको यहाँ से लंदन बुलाऊंगा, तुम लंदन आना और मेरे साथ वहाँ पर रहना, और कुछ कागजों की जो कार्रवाई है वो होगी, और कागजी कार्रवाई वहाँ पर पूरी कर देना, और उसके बाद आप यहाँ पर लंदन आ जाना। अब जो खुशबू कुंवर राज पुरोहित जैसे ही वो ये खबर सुनती हैं, उनका जो दिल है वो पूरी तरीके से हिल जाता है, चेहरा भी उनका पूरी तरीके से खिल जाता है। बस ये सोचकर वो उस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब आखिर वो दिन आएगा जब वो अपने पति के पास लंदन वापस जाएंगे। मायके से विदा होकर वो ससुराल गई थी, तो परिवार के जो लोग थे तो रोके उनको विदा किया था, नम आंखों से उनको विदा किया था। और जब वो जो तारीख है, वो जो दिन आया था कि 11 जून 2025 की वो जो तारीख थी, आखिरकार ससुराल वाले जो थे जो लंदन जाने के लिए, उन्होंने इस खुशबू कुंवर राज पुरोहित को वहां से विदा कर देते हैं। और जब वो वहां से विदा हो रही थी तो ससुराल वाले जिस तरीके से विदाई कर रहे थे, उस वक्त का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया था। और कोई नहीं जानता था कि ये अंतिम वीडियो हो सकता है ससुराल वालों के साथ, परिवार वालों के साथ में ये अंतिम मुलाकात भी साबित यहाँ पर हो सकती है। और तारीख यहाँ पर ये आ जाती है, वो तारीख होती है 11 जून को घर से विदा होकर 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए एक फ्लाइट जा रही थी एयर इंडिया की। उस फ्लाइट के अंदर इनको बैठना था। और जब जेठ और पिता जब दोनों साथ में होते हैं, जब पिता अपनी बेटी को यहाँ पर गले लगाते हैं, एक फोटो वहाँ पर वो ले लेते हैं, जो सेल्फी वहाँ पर लेते हैं, और बेटी के सिर पर वो हाथ रखते हैं और उसको बहुत सारा आशीर्वाद भी यहाँ पर दिया था, और कहा था कि बेटा जाओ और अपने सपनों को पूरा करो, जितना तुम उड़ सकती हो उतना उड़ो। जब बाप और बेटी यहाँ पर आपस में विदा हो रहे थे, उस फोटो को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, ये बताने के लिए कि जो आज जो मेरी बेटी है वो लंदन चली गई है अपने पति के साथ में। बेटी भी नम आंखों से खुशी के जो आंसू हैं उनके साथ में वो यहाँ पर चली जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस प्लेन के अंदर वो बेटी बैठ रही है कि शायद उसी की जिंदगी का वो आखिरी सफर भी साबित हो सकता है। और हुआ बिल्कुल ऐसा ही कि प्लेन यहाँ पर पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है और जिंदगी का जो आखिरी सफर है वो यहाँ पर बन जाता है। और जब ये कहानी लोगों तक यहाँ पर पहुँच रही थी, और खासकर वो जो वीडियो है जो इंस्टाग्राम पर अलग अलग पेजों पर यहाँ पर डाल दी गई थी, जब वो लड़की विदा हो रही थी अपने ससुराल वालों से, और वो वीडियो आज हर मोबाइल में चल रहा है, और अब लोग उस वीडियो को देखकर यहाँ पर पूरी तरीके से भावुक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसा ही है राजस्थान के बांसवाड़ा एक जगह लगती है, और डॉक्टर जेपी जोशी होते हैं वहाँ पर, जो सोनोग्राफी सेंटर चलाते हैं, और इनकी जो पत्नी होती है डॉक्टर के पद से यहाँ पर रिटायर हो चुकी हैं। और इनका एक बेटा है, इसका नाम है डॉक्टर प्रतीक जोशी, जो कि लंदन में रहकर नौकरी कर रहा था, लंदन में ही वो अपना काम कर रहा था। इनकी जो पत्नी होती है, प्रतीक जोशी की जो पत्नी है, और जिनका नाम है कौमी व्यास, जो कि उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में वो नौकरी कर रही थी। और नौकरी करने के दौरान ही वो पति पत्नी जब आपस में यहाँ पर बातचीत करते हैं, जो पति का जो अपने बच्चों से बात किए बिना उनका मन नहीं यहाँ पर भरता था। इनकी एक बेटी होती है, और जिसका नाम बताया जाता है कि उसका नाम मिराया था। 2 जुड़वा उनके बच्चे भी होते हैं, जिनका नाम प्रद्युत जोशी और नकुल जोशी भी यहाँ पर बताया जा रहा है। हर वक्त आपस में इन सब की बातचीत होती थी, और माता पिता, साथ ही पत्नी ने और साथ ही पति ने आपस में ये सब लोग फैसला लेते हैं कि बच्चों को लेकर लंदन में रहें तो कैसा रहेगा। और इसके लिए जो यहाँ की जो नौकरी थी, पैसिफिक हॉस्पिटल की जो नौकरी थी उदयपुर की, वो नौकरी यहाँ पर ये छोड़ देते हैं, और लगभग अब से 1 महीने पहले नौकरी से ये इस्तीफा दे देते हैं। और बाकी जो कागजों की यहाँ पर कार्रवाई होती है, कागज़ की कार्रवाई के लिए वो लगातार उसमें जुड़ जाते हैं, और वो दिन तारीख यहाँ पर आ जाती है। और अब 3 बच्चों के साथ में पति और पत्नी होते हैं, टोटल ये 5 लोग होते हैं। और उसके बाद ये उदयपुर से सीधा लंदन के लिए निकलने वाले थे। इनकी जो फ्लाइट थी वो अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही थी। उसी फ्लाइट के अंदर ये 5 लोग बैठ जाते हैं, 3 बच्चे
और दो माता पिता, और बैठने के बाद पिता के लिए एक फ़ोटो खींचते हैं, एक सेल्फी लेते हैं। एक सीट पर ये खुद बैठे हुए थे, एक सीट पर उनकी वाइफ बैठी होती है और बाकी सीटों पर उनके जो बच्चे होते हैं थोड़े से फासले के बाद उसमें उनके तीनों बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे। दोनों जुड़वा बेटा और बेटी हैं वो एक तरफ बैठे होते हैं, और जो उनकी बेटी थी वो खिड़की की तरफ में यहाँ पर बैठी हुई थी, जहाँ से विंडो से झाँक कर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेटी थोड़ी समझदार है और जो बेटे हैं जुड़वा बच्चे वो थोड़े यहाँ पर कम समझदार बताए जा रहे थे। लेकिन वो खुश थे यहाँ पर, और तभी पिता यहाँ पर सेल्फी ले लेते हैं, और सेल्फी लेने के बाद उसको अपने ही पिता को यहाँ पर भेज देते हैं और कहते हैं यहाँ पर कि देखो हम लोग अभी प्लेन के अंदर तो ठीक ठाक यहाँ पर बैठ चुके हैं, और ये जो प्लेन है ये यहाँ पर थोड़ी ही देर में उड़ जाएगा। और बच्चे देखो यहाँ पर कितना खुश हैं, बच्चों की हंसते हुए मुस्कुराते हुए यहाँ पर फोटो भेज देती है। पति पत्नी और 3 बच्चों की यहाँ पर दादी दादाओं को यहाँ पर जो फोटो यहाँ पर भेज दी जाती है, और दादी दादाओं को यहाँ पर रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। लेकिन वो लोग यहाँ पर ये नहीं जानते थे कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी सेल्फी भी साबित हो सकती है। ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं जानता था। प्लेन वहाँ पर उड़ जाता है अहमदाबाद से, और महज 30 सेकंड की ही प्लेन ने यहाँ पर उड़ान भरी थी, और 625 फीट की ऊंचाई पर प्लेन यहाँ पर पहुँच जाता है, और जाकर वो डॉक्टर के हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जाकर वो टकरा जाता है। जोरदार वहाँ पर धमाका होता है, और प्लेन के अंदर जो बैठे हुए लोग थे 242 लोग, उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है, और एक आदमी केवल महज यहाँ पर बचता है। और जब ये जो घटना है, जब इस घटना की पूरी तरीके से मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है, तो चारों तरफ इस जिले के जो डीएम साहब होते हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव, साथ ही एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल, और इलाके के जो डीएसपी होते हैं इनके घर पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जाकर संवेदना प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं यहाँ पर। और तब जाकर डॉक्टर जेपी जोशी को यहाँ पर पता चल जाता है कि जिनको अभी कुछ देर पहले ही अभी हम लोग विदा कर आए हैं, दरअसल वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और ये जो कहानी है ये अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से यहाँ पर वायरल हो जाती है, कि जहाँ तक इसकी पहुँच रही थी वहाँ तक पूरे दुनिया के अंदर इसकी पहुँची है। लोग दुख जाहिर कर रहे थे कि उनकी जो फ्लाइट थी ये छूट जाती, जो काश जो बच्चे थे वो कुछ जिद करने के बाद कुछ अलग कहानी यहाँ पर गढ़ देते, उस प्लेन के अंदर ना बैठते, तो शायद एक ही परिवार के 5 सदस्यों की यहाँ पर मौत ना होती, तो पूरे परिवार की यहाँ पर मौत ना होती। दोस्तों अभी लगातार सोशल मीडिया पर ये जो खबरें हैं ये चल रही हैं कि कैसे जो प्लेन था वो महज 30 सेकंड के बाद ही, कुछ लोग 30 सेकंड बता रहे हैं, कुछ 2 मिनट के बाद ही, कि 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद वो प्लेन क्रैश हुआ और वो सारे लोग मारे गए। पता है ये भी जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी साहब भी उसी के अंदर बैठे हुए थे, उनकी भी मौके पर डेथ हो गई है, और बाकी जो बचे हुए यात्री थे उनकी भी मौके पर डेथ हो गई है। तो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जितने भी लोगों की उसमें जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो परिवार वाले हैं उनको सांत्वना दे। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय